सीधा सवाल में बात होगी गुंडों की, खालिस गुंडागर्दी की, गुंडों के सम्मान की और नए हिंदुस्तान की। हम नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने में। विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है। हम ताल ठोकते हैं, प्रण लेते हैं, पर दरअसल हम किस राह पर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? क्या थमकर, रुककर अपने गिरेबान में हम झांकने को तैयार हैं? चौथा दिन है नए साल का, साल 2026 का, लेकिन नफरत का बाजार सजा हुआ है। और पहले जहां ज्यादा जोर, और आज भी है, ऐसा नहीं है ज्यादा बदला है, हिंदू मुसलमान करने पर था, बात बात पर हिंदू मुसलमान, हर बात पर घमासान, अब उसमें ईसाइयों की भी एंट्री हुई। पिछले 10-12 दिनों से, खास क्रिसमस के आसपास, हमने यह भी देखा। और वो खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तारियां भी हुई। भाई हल्ला कटता है, हम तस्वीरें दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं सरकारों से, और एक राज्य में नहीं, देश भर में, अखिल भारतीय स्तर पर ईसाइयों को निशाना बनाया गया। वो कोई क्रिसमस हैट लगाए हुए है, बच्चे हैं, बच्चों पर हमला कर दिया भाई केरल में, महिलाओं पर दिल्ली में। प्रधानमंत्री नॉर्थ एवेन्यू के चर्च में गए, कैरल गाए, और बाकी इलाकों में, बाकी देश में खालिस गुंडागर्दी, तोड़फोड़ मचा दी गई। हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की गई गिरजाघरों में। अरे भाई अपने घर में कीजिए। तो मैं बता रहा था, गिरफ्तारी तो हुई खाना पूर्ति के लिए, लेकिन फिर जमानत तो मिलनी है, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, केस चलते रहेंगे। तो जमानत मिल गई, तो इन गुंडों को, ये गली के गुंडे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं, हिंदू हितों की रक्षा की ताल ठोक रहे हैं। वो कौन सा हिंदू धर्म है? मैं हिंदू हूं, एंड आई एम वेरी प्राउड हिंदू। मेरा धर्म मुझे गुंडागर्दी करना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, बच्चों को डराना धमकाना, उन्हें पीटना, या महिलाओं के साथ अभद्रता करना, यह तो नहीं सिखाता। पर इनका सम्मान किया गया, मानो युद्ध पर मोर्चा जीत कर आए हों, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हों। और कहीं कोई मजार तोड़ रहा था, उसे भी सम्मानित किया जा रहा है। जैसे वो बलात्कारी, वो हत्यारे, बिल्किस बानो केस ध्यान है ना, कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़ दिया था। तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया था, बलात्कारियों का, हत्यारों का, यहां गुंडों का। और वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है हिंदू मुसलमान का, वो तो चल ही रहा है। और अब वहां पर नया अखाड़ा मिल गया है, वो है बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। नहीं दे पा रहे हैं साफ पीने का पानी, 16 व्यक्ति मर गए इंदौर में। छोटी मोटी मछलियों पर गाज गिर रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। कोई फोकट बता रहा है, कोई घंटा बता रहा है। जब जायज सवाल पूछे जाते हैं, पानी नहीं पिला सकते साहब, पिलाएंगे जहरीला पानी। और वहां हो रहा है ममदानी, ममदानी। अब आप कहेंगे ये ममदानी कौन है? भारतीय मूल के माता पिता हैं, न्यूयॉर्क का मेयर बन गए वो जोहरान ममदानी, मीरा नायर, वो बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर, उनके बेटे। इस पर सीना गर्व से चौड़ा नहीं हो रहा है राष्ट्रभक्तों का, क्योंकि ममदानी मुसलमान हैं। ऋषि सुनाक बन जाएं प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, तो फूले नहीं समा रहे थे यहां पर बहुत से लोग। हालांकि वो पैदा वहां हुए जो आज की तारीख का पाकिस्तान है, पर उसे ऋषि सुनाक को ये हिंदुस्तानी है बताते बताते हम थके नहीं। तो किस ओर जा रहे हैं हम?
यही है नया हिंदुस्तान। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में आपको नए भारत की नई तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां गुंडों का सम्मान किया जा रहा है। जी हां, गुंडों का, अपराधियों का। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर रायपुर का एक मॉल था, सजा हुआ था। अब क्रिसमस ईव होती है तो वहां पर क्रिसमस ट्री, वो सेंटा क्लॉज, बच्चे घूम रहे थे, खुशी मना रहे थे, तोड़फोड़ की गई, तहस नहस कर दिया गया सब कुछ, और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कल यानी कि 3 तारीख, बीता हुआ कल, इन्हें जमानत मिल गई। वो तो कानूनी प्रक्रिया होती है, जमानत मिलेगी। तो ये गुंडे बाहर आए तो इन आरोपियों को कंधों पर बिठाकर ऐसे स्वागत किया गया मानो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं ये लोग, और विजयी मुद्रा में हैं। बहुत कमाल का काम किया है, लेश मात्र शर्म नहीं। पटाखे, आतिशबाजी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यह रहा है जो हम तय करने वाले हैं विश्व गुरु बनने के लिए। यह विश्व गुरु बनने की तस्वीर है। आरती, पूजा उतारी जा रही है, पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है, और हैं ये गुंडे बजरंग दल के कार्यकर्ता, और बजरंग दल संघ परिवार का अहम हिस्सा है। फिर दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। 23 दिसंबर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ दी गई थी। मजार तोड़ दी। आरोप किन पर लगा? यही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। 5 नामजद और 4 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ, और कल यहां भी जमानत मिली। नरेंद्र हिंदू नाम का यह गुंडा, यह आरोपी, और देखिए चेहरा भी दिख नहीं पा रहा है, पूरा फूलों से, मालाओं से ऐसे लाद दिया, इतनी बहादुरी का काम किया। भाईचारे को, देश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार, तहस नहस, ध्वस्त किया जा रहा है, और फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, जैसा 7 दिसंबर को यह सिलसिला बन गया है। दर्शकों, 7 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ कार्यक्रम हुआ था। आपको ध्यान है ना, वो एक चिकन पैटी बेच रहा था, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। मुस्लिम युवक था। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को जमानत मिल गई। तो शुवेंदु अधिकारी, सबसे बड़े नेता बीजेपी के, पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने वाले हैं, फूल माला पहनाकर इन गुंडों, अरे गुंडे ही तो हैं, और क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, इसमें भी बहुत से लोग आप में से आपत्ति दर्ज कराएंगे, कराइए, आफ्टर ऑल इट इज अ फ्री कंट्री। कोई रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, उसे लतियाओगे, घुसियाओगे, गुंडागर्दी करोगे, और फूल मालाएं मिलेंगी। हिकारत नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी है, यह सामाजिक स्वीकार्यता है। और अभी दूसरे का नंबर लग रहा है। दर्शकों, एक दिन नंबर आपका भी आएगा, आपके घर में भी घुस जाएंगे ये गुंडे, और तब सवाल नहीं पूछ पाओगे। जो बैठे हुए कुछ लोग तालियां बजाते हैं मानो ये बहुत ही वीरता का, बहादुरी का काम कर रहे हैं। और ये तो वो बिल्किस बानो का केस तो आपको ध्यान होगा, 2002, जिन्हें भाई चाचा कहा करती थी, सामूहिक बलात्कार किया, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2022 में कानूनी बारीकियों का फायदा उठाते हुए गुजरात सरकार ने सजा माफ की। अदालत का फैसला आया, पर उसमें भूमिका गुजरात सरकार की थी।
और तब इन बलात्कारियों, इन हत्यारों का कैसे स्वागत किया गया था, सम्मानित किया गया, मिठाइयां खिलाई गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है। तो हर बात पर पहले कहां हिंदू मुसलमान होता था, अब ईसाइयों को लेकर भी। अगर मैं आपके सामने टाइमलाइन रखूं, हिंदू मुसलमान हिंसा, वारदातों, हमले, उनका तो बहुत जिक्र किया। असम में नलबाड़ी 25 दिसंबर सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस गए, क्रिसमस की सजावट उखाड़ फेंकी, तोड़फोड़ की, दुकानों में मौजूद क्रिसमस के सामान को नाले में फेंक दिया। बरेली में सेंट अल्फांसो कैथीड्रल चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ। अरे चर्च में ही करना है हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर नहीं है, आपका घर नहीं है। रायपुर में, जहां का मैंने अभी जिक्र आपके सामने कर दिया, पूरी उड़ीसा में सेंटा हैट बेच रहे दुकानदार को धमकाया गया, रोजी रोटी नहीं कमाने देंगे, ईमानदारी की रोजी रोटी। गुंडागर्दी में हफ्ता वसूली करेंगे धर्म के नाम पर। यह सब हिंदू धर्म की दुहाई दी जा रही है, जो कतई ऐसी हरकतों को, ऐसी गुंडाई को इजाजत नहीं देता है। मैंने दिल्ली का जिक्र किया था, 22 दिसंबर को ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मार्केट से महिलाओं को ही दौड़ा दिया गया। उन्होंने सेंटा हैट लगा रखा था, पर्चियां बांट रही थी। पल्लकड़ में बच्चों के समूह पर संघ कार्यकर्ता, नाम ले रहा हूं क्योंकि अब बाद में कहा जाएगा ये संघ से जुड़ा ही नहीं है, या बजरंग दल से ये जुड़े ही नहीं थे। अश्वनी राज नाम का संघ का कार्यकर्ता बच्चों के समूह पर हमला किया, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो तोड़ दिए। जबलपुर में 20 और 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश में ईसाई प्रार्थना सभाओं पर 2 हमले हुए। दृष्टिबाधित महिला से बीजेपी की महिला नेता ने गाली गलौज की। डूंगरपुर, लखनऊ, झाबुआ, इतनी लंबी फेहरिस्त है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा। और यह मेरा नया हिंदुस्तान है। और ऐसा नहीं है अब ईसाइयों का नंबर आया है तो मुसलमानों के बारे में बात खत्म हो गई। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं गाजे बाजे के साथ। वो 2 भाई साथ आ गए हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन मुंबई में मुद्दा क्या बन रहा है? ममदानी, जोरान ममदानी। आप में से बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अभी बने हैं, डेमोक्रेट हैं, धुर विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठेंगा दिखाते हुए न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के वो मेयर बन गए। 34 साल की उम्र है। और इसमें गर्व की बात तो यह होनी चाहिए थी, वो भारतीय मूल के हैं, उनके पिता और उनकी माता। मीरा नायर तो नाम आपने सुना होगा, मॉनसून वेडिंग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाली। कि अरे भाई भारतीय मेयर बन गया वहां पर ना। कहा क्या जा रहा है? अमित साटम मुंबई अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे, मुंबई शहर का रंग बदलने नहीं देंगे। गर्व नहीं है कि ममदानी बन गया मेयर, एक भारतीय। ऋषि सुनाक पर उछलते घूम रहे थे सारे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ और हवन हो रहे थे, 50% टैरिफ लगा दिया भारत पर क्योंकि ममदानी मुसलमान है। और मुद्दा बन रहा है मुंबई में, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कि भाई मेयर तो मराठी होगा, हिंदू होगा। वो सब कह रहे हैं ये हिंदुत्व की नाव में सब सवार हैं। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, राज ठाकरे भी यही कह रहे हैं, बीजेपी तो कह ही रही है। अब कांग्रेस, असलम शेख उनके विधायक हैं कि मुंबई का मेयर ना शेख होगा, ना खान होगा, ना शेल्लार, ना साटम। वही होगा जो समस्याओं से निजात दिलाएगा। पर समस्या
से निजात दिलाने वाली या वो विमर्श हम करने को भी तैयार हैं क्या? ममदानी कर रहे हैं। वो इंदौर में 16 लोगों की मौत हो गई, 6 महीने का नवजात उसमें शामिल। जो हमारे टॉयलेट से मलमूत्र वाला पानी पीने के पानी की पाइपों में जा मिल गया, यह जहर पिया। 8 साल तक लगातार देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के तमगे से नवाजा गया इंदौर। 2000 लोग प्रभावित हुए, 200 लोग कुछ दिनों पहले तक अस्पताल में भर्ती थे। साफ पीने का पानी नहीं। ममदानी जरूर करना है, असल मुद्दों की बात नहीं होगी। हिंदू मुसलमान में घुसाए रखिए और यही हिंदू मुसलमान करके हम विश्व गुरु बन जाएंगे। शाहरुख खान को गद्दार कहिए, इजाजत देनी थी बीसीसीआई ने, उसने दी थी कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हो। टीम से निकालने का भी निर्देश बीसीसीआई ही दे सकता था। जो दिया तो बताया गया, कमाल कर दिया, सनातन की जीत हो गई। वहां कोई गद्दारी नहीं हुई। शेख हसीना रखी जा रही है भारत में 1.5 साल से। उसी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे। वहां सवाल पूछने में मुंह में दही जम जाएगी। पर कन्वीनियंट टारगेट जो हैं, बलि का बकरा बनाना है एक समुदाय को। पहले मुसलमान थे, अब ईसाई भी उसमें जुड़ गए हैं। चले हैं विश्व गुरु बनने। अमेरिका में 120 मुल्क हैं, 201 में से पूरी दुनिया में रिकग्नाइज जो मुल्क हैं, जो ईसाई बहुल हैं। होली दीपावली मनाने से वो इनकार करने लगे, तब कहां जाएंगे, कहां मुंह छिपाएंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल, गुंडों का सम्मान, यह है नया हिंदुस्तान? और पिलाओ जहरीला पानी, करो ममदानी, पिलाते रहिए जहरीला पानी। जहरीला पानी, प्रदूषित पानी ही नहीं, जहर जो आपके मेरे मन में घुसाने की, हमारी जहनियत में डालने की लगातार कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।